बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो BSc फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है, यानी कि जिनका एग्जाम इस बार लिखित पैटर्न पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इस वीडियो में या इस क्वेश्चन पेपर में जो मैंने प्रश्न सम्मिलित किया है वो सभी रिपीटेड हैं और 100% इस बार यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। NEP के अंतर्गत जो आपका पेपर टाइटल है जूलॉजी पेपर फर्स्ट का वो है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल ईयर में आप सभी को 2 पेपर देना है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट, जूलॉजी का पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड का मॉडल पेपर मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बाकी ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका है वो 75 मार्क्स का है, जिसमें 75 नंबर आपके ऐड होंगे प्रैक्टिकल की। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो सेक्शन वाइज आपका पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में खंड आ, यानी कि इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो ये आपका एक प्रकार का अनिवार्य सेक्शन होता है, यानी कि सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं। कुछ विश्वविद्यालय 10 प्रश्न पूछते हैं और कुछ विश्वविद्यालय 5 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। लेकिन सभी प्रश्न इस खंड से आपको हल करने होते हैं। फिलहाल मैंने 10 प्रश्न सम्मिलित किए हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों से। तो वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों में से 50 शब्दों में आपको इसका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, यानी कि 30 नंबर का सेक्शन ए आपका रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप का, व्हाट डू यू मीन बाई ओरिजिन ऑफ लाइफ? जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? यह आपका पहला प्रश्न है जो वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों में बनेगा। तो जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझते हैं। देखिए, उत्पत्ति का अर्थ है शुरुआत। अगर हम ओरिजिन की बात करें कि ओरिजिन क्या है, तो उत्पत्ति का अर्थ होता है शुरुआत। और अगर हम बात करें लाइफ यानी जीवन की, तो जीवन का मतलब होता है बाहरी सामग्रियों का उपयोग करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पुनरुत्पादन और विकास ऊर्जा उत्पन्न करने की जीव की क्षमता, इसे क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति का तात्पर्य जीवन की शुरुआत से है, ठीक है। एक समय की बात करें जब एक समय पृथ्वी एक निर्जीव ग्रह था, ठीक है, और धीरे धीरे जब चीज़ें बदलती गई और घटनाओं और श्रृंखला जीवन की उत्पत्ति की ओर ले गई, तो एक प्रकार की जटिल और या क्या हुआ कि विवादास्पद विषय हो गया। और सबसे पहले हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ जानने से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना पड़ेगा, यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। जब ओरिजिन ऑफ अर्थ आपको समझ में आएगा तब ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको समझ में आएगा। तो ये पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछ सकता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं, यानी जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज जीन फ्लो? जीन फ्लो क्या है? जीन फ्लो क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म होता है। इसका क्या मतलब होता है? जीवाश्म होता है। तो जीवाश्म से क्या समझते हैं, जीवाश्म के प्रकार क्या हैं और जीवाश्म के एडवांटेज क्या होते हैं, ये आपको लिखना होगा। ये लॉन्ग टाइप में एक प्रश्न आएगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और लॉन्ग प्रश्न में भी, लॉन्ग सेक्शन में भी आएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर है। चौथा प्रश्न आपका है डिफाइन द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन माफ कीजिएगा, स्पेसिफिकेशन क्या होता है? डिफाइन स्पेसिफिकेशन, जिसका मतलब होता है प्रजाति। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रजाति। प्रजाति मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति होते हैं, जैसे जानवरों की कई प्रकार की प्रजाति हैं, ठीक है। और अगर हम पुष्प की बात करें तो उसमें भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। तो प्रजाति का क्या अर्थ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जिसमें है मार्फोजेनेसिस। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज मार्फोजेनेसिस? मार्फोजेनेसिस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्फोजेनेसिस, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो भ्रूण के विकास के समग्र प्रक्रिया के दरार में महत्वपूर्ण महत्व रखती है।
इसमें कई प्रकार के पहलू सम्मिलित हैं। अगर बात करें क्लीवेज की, तो क्लीवेज में दोस्तों कई प्रकार के पहलू सम्मिलित हैं, जैसे कि कोशिका विभेदन की तैयारी, ये पहला हो गया। क्या हो जाएगा? पहला जो टर्म है वो है कोशिका विभेदन की तैयारी। अगर हम बात करें दूसरा, तो ये हो जाएगा कोशिका विभेदन की शुरुआत। पहले तैयारी, फिर कोशिका विभेदन की शुरुआत, फिर रूपात्मक परिवर्तन। इस प्रकार के पहलू इसमें सम्मिलित हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्लीवेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भ्रूण के विकास की समग्र प्रक्रिया में। ये बहुत विशेष योगदान इसका होता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है, व्हाट इज जेनेटिक टेस्टिंग? जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है? जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, और इसको 100% मान करके और वीवीआईपी प्रश्न करके नोट कर लीजिएगा, जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन से आप क्या समझते हैं? और पुनर्जनन की प्रक्रिया में निषेचन का बहुत योगदान होता है। निषेचन की क्रिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें आपको रीजनरेशन तैयार करना है कि रीजनरेशन क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे जेनेटिक टेस्टिंग, मैंने बताया। तो जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होता है कि जो मानव जीनोम परियोजना होती है, इससे संबंधित कई प्रकार के पहलू इसमें होते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? रीजनरेशन की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनरेशन आपका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 9 प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है सिनेसिस। सिनेसिस क्या होता है? व्हाट इज सिनेसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, जिसमें दिया गया है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन दोस्तों मैंने वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों से चूज किया है। अगर ये 10 प्रश्न आपका तैयार है, तो 100% जो भी वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न बनेंगे वो इसी से बनेंगे। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को। सेक्शन नंबर बी में आपके शॉर्ट प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको जो क्वेश्चंस हल करने हैं, 3 प्रश्न अब हल करने हैं। पहले प्रश्न की संख्या होती थी 9, जिसमें से 5 प्रश्न आपको हल करना होता था। लेकिन जब समय कम कर दिया गया, 3 घंटे का समय घटा के 2 घंटे का कर दिया गया, तो क्वेश्चन की संख्या भी कम कर दी गई। अब 3 प्रश्न आपको हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 200 शब्दों में देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर आपको सेक्शन नंबर बी से मिलेंगे। तो चलिए हम सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है सेक्शन बी का, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन। बायोकेमिकल एवोल्यूशन क्या होता है, ये आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिकल एवोल्यूशन। बायोकेमिकल एवोल्यूशन से क्या समझते हैं आप लोग? अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बायोकेमिकल एवोल्यूशन का मतलब होता है जैव रासायनिक विकास का सिद्धांत। जैव रासायनिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, जिसमें जीवन का रासायनिक विकास, जिनमें कई प्रकार के पहलू सम्मिलित हैं, उनके बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर जीवन के जैविक विकास देखेंगे, रासायनिक विकास देखेंगे। ये जैव रासायनिक विकास के पहलू सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आंसर राइटिंग की कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन जैसे आ गया कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जैव रासायनिक विकास के सिद्धांत क्या हैं, इसका आप वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला सम्मिलित है आपका, पहले तो ये बताएंगे कि जैव रासायनिक विकास होता क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे जीवन का रासायनिक विकास। पहला आ जाएगा जीवन का रासायनिक विकास, दूसरा आपका आ जाएगा जीवन के जैविक विकास। इन्हीं दोनों पहलू को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, यही आपका बायोकेमिकल एवोल्यूशन कहलाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हार्डी वेनबर्ग 100% वाले प्रश्न हैं, इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। ओके, ये क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द एंसेस्टर ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़े के पूर्वजों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। और हॉर्स से क्वेश्चन और बन सकता है कि घोड़े की फाइलोजेनी का वर्णन कीजिए। फाइलोजेनी, डिस्क्राइब द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। ओके, तो 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, खासकर महत्वपूर्ण आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द
एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ बायोकेमिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप जो है बायोकेमिकल स्पेसिस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, इसका एडवांटेज और इसकी लिमिटेशन आपको बतानी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। पांचवा प्रश्न जो बनेगा आपके एग्जाम में वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछा गया है, जिसमें आपका पहला है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और फेट मैप क्या है। दो मैंने सम्मिलित किया है आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए, पहला है आपको गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है फेट मैप। ओके, तो ये दो प्रश्न आपको तैयार करने हैं पांचवें प्रश्न से। हो सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, हो सकता है वेरी शॉर्ट में आ जाए। ठीक है, तो हालांकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि व्हाट आर जीन एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। जीन क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आपका प्रश्न नंबर 6 है आपके क्वेश्चन पेपर का, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण लिखा भी है, फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, कि जीन क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कीजिए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, चलिए, तो ये आपका खासकर महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और 8वां प्रश्न आपका इसमें है। 8वां प्रश्न जो हमने ऐड किया है वो क्या दिया गया है, वो है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गेनोजेनेसिस एंड हिस्टोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है और हिस्टोजेनेसिस क्या होता है, ये आपको बताना है, जो कि खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो ये 8 प्रश्न थे आपके वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों से। इन 8 प्रश्नों में से आपको 3 का उत्तर देना है। तो ये 100% मानकर चलिएगा कि जो भी आपको ये 3 प्रश्न मिलेंगे वो हमारे इन 8 प्रश्नों से ही मिलेंगे, अगर इन 8 प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया है। ओके, लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात बताऊंगा, जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, कुछ सिलेबस में उनको जानकारी नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए, तो उनके लिए लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिसके अनुसार आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ओके, सेक्शन सी की बात करें तो खंड सा आपका होता है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से एक ही प्रश्न आपको हल करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का आपका ये प्रश्न है, यानी सेक्शन सी से केवल एक क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और मैंने 4 प्रश्न यहाँ पर आपको बताए हैं, और ये 4 प्रश्न अगर तैयार हो जाएंगे तो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से मिलेगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज लैमार्किज्म, डिस्क्राइब सम एग्जाम्पल। लैमार्कवाद क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल आप बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 का ये प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न। ओके, इस प्रश्न को नोट करिए। दूसरा प्रश्न समझिएगा, व्हाट इज द फॉसिल, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड फॉसिल डेट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म के प्रकार बताइए, और जीवाश्म डेट क्या होता है, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। अगर आप इन 3 प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर पहला तो आप बताएंगे कि जीवाश्म होता क्या है, जीवाश्म के प्रकार और जीवाश्म डेट क्या है, ये 3 टाइप। दोस्तों, फाइनल ईयर आपका है और फाइनल ईयर में आपको बैक नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इतना मेहनत आप लोग करिएगा कि बैक ना लगे। अगर बैक लग जाएगी तो आपके फाइनल ईयर मार्कशीट पर बैक लिख के आएगा, जो कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा, मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर स्टीम सेल। स्टीम सेल क्या है, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन। स्टीम सेल क्या होते हैं, डिस्कस कीजिए इनके प्रकार को और इनके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरे पाठ्यक्रम का ये प्रश्न है। यहाँ पर मैं बता दूं, जीवाश्म वाला प्रश्न और स्टीम सेल वाला प्रश्न ये 100% लॉन्ग प्रश्न में आएगा या शॉर्ट टाइम में, एकदम से गारंटी है मेरी कि एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब चौथा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला क्वेश्चन है माइक्रो एवोल्यूशन एंड माक्रो एवोल्यूशन, माक्रो एवोल्यूशन एंड माइक्रो एवोल्यूशन क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जेनेटिक ड्राफ्ट क्या है, और चौथा क्वेश्चन है फाइलोजेनेसिस ऑफ हॉर्स, जिसे कहते हैं कि फाइलोजेनेसिस क्या होता है, हॉर्स का जो फाइलोजेनेसिस है जीन वर्ग है वो क्या होता है वो आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोड़ों की फाइलोजेनी क्या होता है घोड़े का वो बताना है, और घोड़े के पूर्वज के बारे में बताना है, वर्णन करना है। तो वो पहले मैंने शॉर्ट वाले सेक्शन में घोड़े का जो पूर्वज था वो मैंने बताया था, यहाँ पर फाइलोजेनेसिस डाल दिया है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइलोजेनी। पहला क्वेश्चन समझ लीजिएगा, माइक्रो एवोल्यूशन माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, ये दो प्रश्न हो गया। तीसरा हो गया जेनेटिक ड्राफ्ट, और चौथा हो जाएगा आपका फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। ओके, ये चार प्रश्न है, चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों में से दो का आना पक्का है। और ये आप जो पहले क्वेश्चन देख रहे हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन एंड माक्रो एवोल्यूशन, इन दोनों में से हो सकता है वेरी शॉर्ट टाइम में बन जाए, जैसे कि जब क्वेश्चन पूछा जाता था डीएनए आरएनए क्या होता है, तो दोनों हमेशा आता है, आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन आता था। इसी प्रकार से दोनों प्रश्न भी आ सकते हैं। ओके, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पूरे पाठ्यक्रम से, वो मैंने मॉडल पेपर यानी इस क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित कर दिया है, जो कि आप सबके लिए ये मानकर चलिएगा कि 100% सफलता देगा। यहीं से आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और अब समय बचे हुए हैं 15 दिन का, यानी 15 अप्रैल से परीक्षा संभावित है, और डेट भी आ चुका है। जो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं होंगे, ठीक है, और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का भी डेट आ चुका है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो भी आपका डेट आने ही वाला है। आप अगर हमारे अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं कि 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है आपके पूरे पाठ्यक्रम की। तो ये तो आपका पहला टर्म यह है कि आप इस मॉडल पेपर को 100% मान करके आप ये मानिए कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, यही प्रश्न हमको एग्जाम में कॉपी में लिखना है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप क्या लिखना है कॉपी में। तो आप एक एग्जाम के टाइप से आज से इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा काम यह है कि नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उन टॉपिक को आप पढ़ने का प्रारंभ कीजिए, उन टॉपिक को तैयार कीजिए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बताऊंगा विथ आंसर, उनके सॉल्यूशन भी मैं इसी क्लास में कराऊंगा, जो आपका फाइनल होगा। 3 वीडियो आपको देखनी है प्रत्येक सब्जेक्ट का, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या जूलॉजी से, ठीक है। ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं और इन तीनों पीडीएफ को तैयार कर लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 75 मार्क्स का जो पूर्णांक है वो हमारे इस वीडियो से ही आपको मिलेगा, या विश्वास कीजिए। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है, लगभग बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हमारे साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही जुड़े हैं, और जो हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से अभी तक जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रहेगा। फाइनल ईयर आपका है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबको फाइनल ईयर में एक गिफ्ट मैं प्रोवाइड कराऊं, एक तोहफा दूं, ताकि आप सब याद रखें। और आप सब हमें एक तोहफा देंगे, आप सब अगर गुरु दक्षिणा के तौर पर देना चाहते हैं तो एक ही जो है आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और इसी प्रकार से आप सब हमेशा सपोर्ट हम पर बनाए रखिएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। बाकी बात कर लें इस क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।